अल्लाहुम्मन क़रा अल फ़ातिहा। सलावात हदिया करें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इससे बेहतर अंदाज में सलावात पढ़े मोहम्मद व आले। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुजतहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नाअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिह व नशर रियाह बिरहमतिह ववत्तदा बिस्सुखूरी मयदाना अर्ज़िह। सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सक़लैन महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन वसीलतना फ़िद्दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मुंतजबीनल मुंतखबीनल मज़लूमीन ला सियमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन वलअनतुद दाइमतुल बाक़ियतुल मुस्तमिर्रतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमे अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलावत। अज़ीज़ान गिरामी मंज़िलत, आज 7 मुहर्रमुल हराम है। गुज़िश्ता 6 रोज़ से आपकी खिदमत में जिन मतालिब को हदिया किया, यकीनन वो आपके अज़हान आलिया में महफूज हैं। गुफ्तगू पिछली तकरीर से मुत्तसिल हो जाएगी। अगर मुतवज्जे हैं तो ज़िक्र का आगाज़ किया जाए। आज वक्त कम है। हज़रत हसन के लाल का ताबूत भी उठेगा, तो ज़ाहिर है कि कुछ वक्त
मसाइब के लिए ख़ास है। तो अगर महदूद वक्त में ज़्यादा ज़िक्र सुनना चाहते हैं तो इब्तिदा ही से बेदारी का सबूत आपको देना होगा। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हुआ, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इसे शब क़द्र में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो कि शब क़द्र क्या है। तवज्जो है, यानी इसका मतलब यह है कि मासूम ने फरमा भी दिया कि इन्ना फ़ातिमता हिया लैलतुल क़द्र, मेरी जद्दा फ़ातिमा लैलतुल क़द्र हैं। तो सुनो, हकीकत लैलतुल क़द्र का नाम फ़ातिमा है। तवज्जो चाह रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा आपको। हकीकत लैलतुल क़द्र का नाम फ़ातिमा है, सलावतुल्लाहि व सलामुहु अलैहा। मैं फ़िक्रा कहना चाह रहा हूँ, इसीलिए जहन में रखिएगा, फ़कत उस रात आमाल करने का जितना सवाब है, शब क़द्र को दर्क करने का जितना सवाब है, रात में जाग के इबादत करने का जितना सवाब है, नमाज़ें पढ़ने का जितना सवाब है, सर पे कुरान रख के बिका या अल्लाह, बिका या मोहम्मद, बिका या अली की गर्दान करने का जितना सवाब है, दुआए जोशन कबीर पढ़ने का जितना सवाब है, पूरी रात जाग कर मेहनत करना उसी वक्त आमाल को कबूल कराएगा जब दिल में सैयदा की मोहब्बत होगी। तवज्जो चाह रहा हूँ, बात पहुँच रही है। तो जो ये जो शब क़द्र है ना, ये उम्मत मुस्तफ़ा के लिए परवरदिगार की जानिब से नेमत है। तवज्जो चाह रहा हूँ, कल मैंने फ़िक्रा आपकी खिदमत में हदिया किया था कि उम्मत मुस्तफ़ा के लिए शब क़द्र नेमत है। और कल का फ़िक्रा अगर जहन में हो तो मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान यख़रुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान, यानी अल्लाह कहना ये चाहता है, ए लोगो, हमने तुम्हें मोहम्मद भी अता किए, हमने तुम्हें अली जैसी नेमत भी दी, हमने तुम्हें सैयदा जैसी नेमत भी दी, हमने तुम्हें हसन व हुसैन की सूरत में भी नेमत अता की। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अब बताओ अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। सलामत रहें, आबाद रहें, शाद रहें, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। मैं अगला फ़िक्रा कहना चाह रहा हूँ, तमाम लोग अगर मुतवज्जे हैं तो मैं बात का आगाज़ करना चाह रहा हूँ। इसीलिए शब क़द्र चूँकि राज़ इलाही है, जब परवरदिगार ने कह दिया वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या मालूम शब क़द्र क्या है, तो शब क़द्र भी राज़ इलाही है। उसी तरीक़े से ख़ातून महशर भी सिर्रुल्लाह हैं। तवज्जो चाह रहा हूँ, और ये मैं ऐसे ही नहीं कर रहा, ये मैं रिवायात के ज़ेल में कह रहा हूँ। और कभी मौका हुआ तो इंशाअल्लाह कुछ रिवायात आपकी खिदमत में हदिया करूँगा। और एक दो रिवायात नहीं है, इस मज़मून की न जाने कितनी रिवायात हैं, लेकिन अगर बेदार हैं तो मैं एक फ़िक्रा कहना चाह रहा हूँ। तो जिस तरह सैयदा राज़ इलाही हैं शब क़द्र की तरह, जुमला महफूज कीजिएगा। इसीलिए सैयद मरियशी मरहूम ने जो अपनी औलाद को वसीयत करते हुए कहा था कि कुनूत नमाज में इस दुआ को पढ़ना। तवज्जो चाह रहा हूँ, अगर कोई मुश्किल हो तो मुश्किल के हल के लिए इस दुआ को मांगना, इन वसीलों से मांगना। वो दुआ क्या थी? अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा, पालने वाले तुझे सैयदा का वास्ता, उनके बाबा का वास्ता, उनके शौहर का वास्ता, उनके मासूम बेटों का वास्ता, और उस राज का वास्ता जिसे तूने सैयदा की ज़ात में रख दिया। आ गई अब जहन में गुफ्तगू आ गई पिछली, उस राज का वास्ता। तो 2 दिन से मुसलसल उसी हवाले से गुफ्तगू हो रही है। तो पहले दिन मैंने कहा था वो राज क्या है जिसे अल्लाह ने सैयदा की ज़ात में रखा। वो राज ये था कि अल्लाह ने इमाम वक्त को सैयदा का बेटा बनाया। अल्लाह अकबर, तवज्जो चाह रहा हूँ। इसीलिए कहा रिवायात हैं, और एक दो नहीं, क़िबला तशरीफ़ फरमाए कसरत से रिवायात हैं जो ये बताती हैं कि कायनात को निजात देने वाला होगा कौन। जब रसूल से पूछा गया या रसूल अल्लाह वो आपका बेटा मेहदी होगा कौन, तो रसूल ने निशानी बताते हुए कहा अल महदियो मिन वुल्द फ़ातिमा, मेहदी फ़ातिमा की औलाद में होगा। भाई थके नहीं है तो जुमला कहना चाह रहा हूँ, मेहदी फ़ातिमा की औलाद में होगा। और फिर अगला राज जिसे फ़ाज़िल मसऊदी ने असरार फ़ातिमिया में नक़ल किया, वो राज ये था कि अब क़यामत तक विलायत और इमामत सैयदा की नस्ल से बाहर नहीं जाएगी।
तवज्जो चाह रहा हूँ भाई, कल की गुफ्तगू अज़ान आलिया में है, तो अब मैं फ़िक्रा कहूँगा, यहाँ तक ले आया हूँ आपको। अब मौला ये तमाम हाजरीन की के आने को कबूल फरमाए, जो जो ख्वाहिशात लेकर आए मौला इन सबको कबूल फरमाए। अब फ़िक्रा सुनिएगा और इस फ़िक्रे को महफूज भी कर लीजिएगा। मैंने क्या कहा, कितने दो राज बयान हुए। मेहदी फ़ातिमा के बेटे हैं, तवज्जो चाह रहा हूँ, इमाम मेहदी में हुज्जत दौरा सैयदा के बेटे। दूसरा राज क्या था कि इस सैयदा की नस्ल से विलायत और इमामत बाहर नहीं जाएगी। देखिए ये दुआ वो थी जो मांगी इब्राहिम ने थी। तवज्जो चाह रहा हूँ भाई, कहा था ना जब अल्लाह ने कि इन्नी जाइलों का लिन्ना से इमामा, इब्राहिम हमने तुम्हें लोगों का इमाम बनाया, तो इब्राहिम ने भी फौरन पूछा था वमिन ज़ुर्रियती, पालने वाले मेरी ज़ुर्रियत में भी इमामत आएगी। तो अल्लाह ने कह दिया था इब्राहिम तुम्हारी ज़ुर्रियत में जालिमों को यह ओहदा नहीं मिलेगा। वादा था इब्राहिम से, पूरा किया सैयदा से। मरकज़े इमामत व विलायत करार पाई नहीं है। अभी अगर थके हुए हैं तो मुझे नहीं मालूम, मगर मैंने तो एक फ़िक्रा कह दिया। मैंने क्या कहा कि क़यामत तक ये विलायत और इमामत सैयदा की नस्ल से बाहर नहीं जाएगी। इसका मतलब यह है कि अब सैयदा की के जहाँ जहाँ तक बेटे जाएंगे, तवज्जो, इमामत की 12वीं मंजिल तक। तो अगर इब्राहिम ने दुआ मांगी थी तो अल्लाह ने निशानी बताते हुए कहा था इब्राहिम जालिमों तक ओहदा नहीं जाएगा। अब पता चला सैयदा की औलाद में जुल्म नहीं है, बल्कि सैयदा की सारी औलाद मजलूम है। तवज्जो चाह रहा, मौला आपको आबाद व शाद रखे जो इन फिक्रों को समाप्त कर रहे हैं। अब एक और बात कर देता हूँ और इंशाअल्लाह गुफ्तगू को आगे बढ़ना है, इस मरहले से मैं रोकूंगा नहीं। तो अगर सुनने के लिए आमादा है तो एक फिक्रा और कह देता हूँ। विलायत और इमामत अब सैयदा के घर में है। जुमला कह दूँ, वली का माना अगर 2 साल पुराना अशरा जहन में हो तो मैंने तफसील से बताया था, मैं फ़िक्रा कह देता हूँ। वली कहते हैं जिसको अल्लाह ने इख्तियार दिया हो। जुमला कह दूँ, और विलायत है सैयदा की नस्ल में, यानी अब क़यामत तक के लिए अल्लाह ने दूसरे घरों को बेइख्तियार करके सैयदा को बाइख्तियार बनाया है। या बात पहुँच गई, सैयदा को बाइख्तियार बनाया। ये 2 राज आपके हवाले किए। तीसरा एहतमाल जिसे फाजिल मसूदी ने दिया, मेरी जानिब देखिएगा भाई, ये क्योंकि मेरे पास आज वक्त नहीं है, मुझे जितनी तेज़ी से मतालिब हदिया करने हैं, तो बस तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा। पहला राज क्या है, बोलिए, बोलते आइएगा। इमाम असर जनाब सैयदा की नस्ल में क़यामत तक विलायत और इमामत सैयदा की नस्ल से बाहर नहीं जाएगी। तीसरा राज पढ़ूं, परवरदिगार उस राज का वास्ता जिसे तूने सैयदा की ज़ात में रखा, वो राज ये है कि अल्लाह ने सैयदा को उलूम रब्बानी अता किए। ना 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 ना, ऐसे तो गुजरना सीखा ही नहीं सरों से। जब तक दिलों के रास्ते पर हम गामजन ना हो लुत्फ़ ही नहीं आता। मैंने क्या कहा, सैयदा को उलूम रब्बानी अता किए। मैं फ़िक्रा कहूँगा, माशाअल्लाह सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं और जानते हैं कि फ़िक्रे की कीमत क्या है। मैंने कहा अल्लाह ने सैयदा को उलूम रब्बानी अता किए, तो भाई आप फ़ौरन सवाल करेंगे, और हक़ है किसी भी ज़बान को सवाल करने का, इसमें कौन सी बात हुई। अल्लाह ने तमाम आइम्मा को उलूम रब्बानी अता किए। यहाँ पे उस इल्म की बात हो रही है जिसकी वजह से सैयदा को मुहद्दसा कहा जाता है। तवज्जो चाह रहा हूँ मैं, कोई बात हदिया करना चाह रहा हूँ, और जिन्होंने अब तक ये लफ्ज़ नहीं सुना, और इंशाअल्लाह आज के बाद, आज की मजलिस की बरकत से वक़ार साहब यहाँ से जाने के बाद इन सब के जहनों में शहज़ादी का ये इस्म ज़रूर बाकी रहेगा। मैंने क्या दोहराया, या उस इल्म की बात हो रही है जिसकी वजह से शहज़ादी को, अच्छा मेरे भाई ने लफ्ज़ कह दिया मुहद्दिसा, तो अब मैं एक जुमला और कहूँगा। देखें, एक लफ्ज़ है मुहद्दिसा ज़ेर के साथ, एक लफ्ज़ है मुहद्दसा ज़बर के साथ। मुहद्दिसा का मतलब है बात करने वाली। ना 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 ना, थके हैं तो छोड़ देता हूँ। मुहद्दिसा का मतलब क्या है, बात करने वाली, गुफ्तगू करने वाली। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तवज्जो, इसमें कौन सा कमाल है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप वाह वाह करके मुझसे बात कर रहे हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ, गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप भी ज़िक्र अली में या अली
कहकर या हुसैन कहकर मेरे साथ महवे सफ़र हैं, तो क्या इसमें कौन सी बात हुई? गुफ्तगू करने में क्या फ़न है? तवज्जो चाह रहा हूँ। मुहद्दिसा ज़ेर के साथ, इसका मतलब है बात करने वाली। इसीलिए वो रावी जो हदीस बयान करते हैं उन्हें मुहद्दिस कहा जाता है। तवज्जो तवज्जो चाह रहा हूँ मैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि उलमाए मुहद्दिसीन ने, वो उलमा जो मुहद्दिस हैं, हदीस बयान करने वाले हैं। तवज्जो चाह रहा हूँ। तो मुहद्दिस का मतलब है, हदीस से लफ्ज़ निकला है बात करना। मुहद्दिस कहते हैं बात करने वाले को, मुहद्दिसा कहते हैं बात करने वाली को। तो बात करने में क्या कमाल है? जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। जो दुनिया में आके बात करे उन्हें मुहद्दिस नहीं कहा जाता। जो माँ के शिकम में अपने माँ से बात करे उसे मुहद्दिसा कहा जाता। या अली, नहीं नहीं, अभी मुझे तो आहिस्ता आहिस्ता ला रहा हूँ ना। ये तमहीद अगर जहनों में बैठ गई तो फिर लुत्फ़ आएगा। मेरे भाई ने एक लफ्ज़ कह दिया तो अब ये मैंने जुमले आपके हवाले कर दिए। अभी तक बहुत से लोग हैरान हैं कि कैसे बात की। चलिए मैं बताता हूँ कहाँ बात की। याद होगा ना, मलिकतुल अरब को तो जानते हैं, अरब की शहज़ादी को तो जानते हैं। रसूल एक मरतबा आए, घर में आए, चेहरे पर गम के आसार हैं कि एक मरतबा शहज़ादी खदीजा ने देखा कि रसूल की पेशानी शिकन आलूद है। तो एक मरतबा मुस्कुरा के कहा, या रसूल अल्लाह, ये चेहरा मुरझाने के लिए नहीं आया, मुरझाए हुए चेहरों को खिलाने के लिए आया है। ना 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 ना, साथ दीजिएगा। कहा, या रसूल अल्लाह बताइए क्या परेशानी है? कहा, खदीजा असल में परेशानी यह है कि कुफ़ार मुशरिकीन कह रहे हैं उन लोगों से जो मुझ पर ईमान लाए, जिन्होंने मेरा कलमा पढ़ा, मुशरिकीन ने उनका जीना हराम कर दिया। वो कह रहे हैं या मोहम्मद का दीन छोड़ो या हमारा कर्जा वापस करो, या मोहम्मद का दीन छोड़ो, पता नहीं कहाँ बैठे हैं, या मोहम्मद का दीन छोड़ो या हमारा कर्जा वापस करो। तो एक मरतबा शहजादी ने मुस्कुरा के कहा, या रसूल अल्लाह, ये कौन सी बड़ी बात हुई? कल ऐलान करवा दे, जिसका आपके कलमा बोगो पर कोई भी कर्ज हो, कल काबे के साए में आए, अपना कर्जा ले जाए। सलामत रहो, आबाद रहो। काबे के साए में आए, अपना कर्जा ले आए। काबे के साए में दौलत का अंबार लगा दिया खदीजा ने। कहा, या रसूल अल्लाह, इस दौलत के मालिक व मुख्तार आप हैं। कतारें लग गई कर्जा लेने वालों की। जुमला कह दूं, कर्जा लेने वाले और हैं, कर्जा देने वाले और। या अली, शाबाश, आसन तुम, मौला आपको सलामत रखे। इन उठे हुए हाथों को किसी कमजर्फ का मोहताज न करे, मौला आपकी ख्वाहिशात को पूरा करे। मैं जुमला कहना चाह रहा हूँ, बेदार है, फिक्रा कह दूँ। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम, कल ले जाओ कर्जे, दौलत का अंबार। खदीजा बांटती रही। यही जुर्म बना जनाबे खदीजा का कि वो कुरैश की औरतें जो जनाबे खदीजा के साथ होती थी, उन्होंने कहना शुरू कर दिया, ए खदीजा, तुम यतीम अब्दुल्लाह का साथ देना छोड़ दो। फिक्रा कहूँ जो लोग सुनने के लिए आए हैं, ए खदीजा, यतीम अब्दुल्लाह का साथ छोड़ दो। यही फ़र्क है नज़र का, यही फ़र्क है फ़िक्र का। मैं फ़िक्रा कहने लगा हूँ, पूरी कायनात मेरे रसूल को यतीम देख रही थी, खदीजा मेरे नबी को यतीमों का पालने वाला देख रही थी। या अली, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा आपको सलामत रखे, आबाद व शाद रखे। खदीजा देख रही थी कि यही यतीमों का पालने वाला है। अबू तालिब का शेर याद है ना, वाला आपको सलामत रखे। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं कायनात के यतीमों की परवरिश करने वाले। फ़िक्रा सुनते हुए जाएं तो कुरैश की औरतों ने खदीजा का साथ छोड़ना शुरू किया। खदीजा तनहा रह गई। और यही वो वक्त था जब अल्लाह ने पाकीज़ा सदफ़ में पाकीज़ा गौहर अता किया।
तवज्जो चाह रहा हूँ। अल्लाह ने पाकीज़ा सदफ में पाकीज़ा गौहर अता किया। अगर ऐसे ही सुन रहे हैं तो मेरे साथ आ जाइए, मेरे मयार पे आ जाइए, फिक्रा कहने लगाओ। तो पाकीज़ा सदफ में जब पाकीज़ा गौहर अता किया, अब कोई कुरैश की औरत खदीजा के पास नहीं आती। खदीजा परेशान है कि एक दिन शिकम से आवाज आती है, अम्मा परेशान क्यों होती है? औरतों ने साथ छोड़ दिया तो क्या हुआ? जन्नत की शहजादी है आपके साथ है। यार सलामत रहिए, आबाद व शाद रहिए। ये मौका हुआ, जनाब सैयदा ने तन्हाई दूर की अपनी माँ की। दूसरा मौका बताऊं, जब कुफ़ार ने कहा कि अगर आप नबी हैं तो फिर हमें मोजज़ा दिखाइए। खुदा की कसम अगर इस फ़िक्रे की गहराई तक पहुंच जाते ना तो यहाँ ना बैठे होते। क्या कहा कुफ़ार ने? आप अल्लाह के नबी हैं, आपका दावा है, अगर आप सच्चे हैं तो फिर चांद के 2 टुकड़े करें। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम मुझे फिक्रा कहना है, अगर आप सच्चे नबी हैं तो चांद को तोड़ के दिखाएं। अगर आप सच्चे नबी हैं तो चांद को तोड़ के दिखाएं। भाई दुनिया वालों से चांद पे जाने के वादे करना और है, बोलते आइए ना। देखे यही तो मौजज़ा मांगा मेरे नबी से, जिसको कुरान ने भी जिस मौजज़े का इकरार किया वो मौजज़ा क्या मांगा? अगर आप रसूल हैं तो मौजज़ा दिखाइए। काफिरों ने कहा आप रसूल हैं तो मौजज़ा दिखाइए। मैं दोहराता रहूं इस फिक्रे को, मुझे लुत्फ आता रहे। काफिर कहने लगे अगर आप रसूल हैं तो मौजज़ा दिखाइए। हैरत की बात है, जो बात काफिरों को समझ में आ गई वो आज के लोगों को समझ में नहीं आती। नबी यानी थके तो नहीं है? ये तो मेरे भाई ने एक लफ्ज़ कह दिया, इतनी देर मैंने इस लफ्ज़ की शरह में इसीलिए लगाया ताकि आपको लफ्ज़ वाज़े हो जाए, लफ्ज़ समझ में आए। तो मुहद्दिस किसे कहते हैं? कब मौजज़ा दिखाओ, चांद को टुकड़े करो। खदीजा ने कहा कैसे लोग हैं जो नबी को मानते नहीं, कैसे लोग हैं अजीब ख्वाहिश करते हैं चांद को तोड़ने की। तो आवाज़ आई अम्मा परेशान ना हो, इंशाअल्लाह खुदा ये मौजज़ा मेरे बाबा के हाथों से जाहिर करेगा, चांद के टुकड़े भी होंगे। तो आप समझ में आए, जो अपने माँ की तन्हाई दुनिया में आने से पहले दूर करे। तवज्जो चाह रहा हूँ खुदा की कसम, ना 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 ऐसे नहीं, थोड़ा सा जागिएगा। अब जो फ़िक्रे आपके हवाले करने लगा हूँ वाला आपको सलामत रखे। तो मुहद्दिसा किसे कहते हैं? बोलिए। जो बात करने वाली हो, अल्लाह अकबर, तो मुहद्दिसा का लफ्ज़ हुआ। लेकिन जो लक़ब है शहज़ादी का वो असल लक़ब है मुहद्दसा, ज़बर के साथ। क्या है? बोलिए। मुहद्दसा। मुहद्दिसा का मतलब है बात करने वाली, मुहद्दसा का मतलब है जिससे बात की जाए। तवज्जो चाह रहा हूँ, ना 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 थोड़ा सा जागिएगा। मुहद्दसा का मतलब क्या हुआ? बोलिए। जिससे बात की जाए। अच्छा भाई इसमें क्या कमाल है अगर मुझसे कोई बात कर रहा है? तवज्जो है? मैं फ़िक्रा कहूँगा, मुझे नहीं पता कि कौन साथ है। मुहद्दसा का मतलब क्या है? जिससे बात की जाए। तो मैं जुमला कहूँ, जिससे इंसान बात करें उसे मुहद्दस नहीं कहते, जिससे अल्लाह के फरिश्ते गुफ्तगू करें। अल्लाह अकबर। नहीं नहीं अभी अभी साथ नहीं है और आपको तन्हा मैंने छोड़ना नहीं है। तवज्जो चाह रहा हूँ, इस मिंबर का फैज़ है। मेरे पास कुल 10 दकीक़े हैं, इससे ज़्यादा मैं
फ़ज़ाइल आपकी खिदमत में हदिया नहीं करूँगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अगर इन 10 दक़ीक़ों में आपकी तवज्जोहात आ जाएँ तो मैं कुछ बयान आपकी खिदमत में आगे बढ़ाऊँ। तवज्जो है? मुहद्दसा का मतलब किसे कहते हैं? क्या है? जिससे फ़रिश्ते बात करें। अच्छा, जूँ ही हमने कहा कि फ़रिश्ते शहज़ादी कौनैन से बात किया करते थे, फ़ौरन कहा कि साहब ये कैसे हो सकता है कि फ़रिश्ते किसी इंसान से बात करें? फ़रिश्ते या तो नबी से बात करते हैं या रसूल से। खुदा की कसम तवज्जो चाह रहा हूँ भाई, तवज्जो तवज्जो। ये मैं कह रहा हूँ ना कि यही सवाल आपसे जब पूछे जाएंगे तो आप यहीं से रिस्क मारिफत लेके जाएंगे, तभी आपको मालूम होगा कि इसका जवाब क्या है। जुमला आपके हवाले करना चाह रहा हूँ, तवज्जो चाहिए। कहते साहब फ़कत फ़रिश्ते उनसे बात करते हैं जो नबी हो या रसूल हो। खुदा की कसम, पहले कुरान पढ़ा करो, फिर अली वालों पे एतराज़ किया करो। अल्लाह अकबर, न जाने कहा है, मैंने तो एक मुकम्मल फ़िक्रा दिया है। जिससे फ़रिश्ते बात करें, फ़ौरन का नहीं साहब, फ़रिश्ते किसी से बात नहीं कर सकते। फ़रिश्ते या तो नबी से बात करेंगे या फिर रसूल से बात करेंगे। अच्छा, अगर सिर्फ नबी और रसूल से बात करेंगे तो चलो कुरान की तरफ। फ़ज़्कुर फ़िल किताब मरियम, या हबीब याद करो कुरान में किताब में मरियम को। तवज्जो, जब मरियम मकाने शर्क़ी की तरफ गई, बैतुल मुक़द्दस के, बैतुल मक़दस के मशरिक़ी हिस्से की तरफ गई, प्राइवेट रूम में गई जहाँ इंसान तन्हा होता है, वहाँ हुआ क्या? फ़तमस्सला लहा बशरन सविया, हमने एक फरिश्ते को भेजा जो ईसा की बशारत लिए आया था। अरे मैंने जुमला कह दिया है, कहाँ बैठे हैं? तवज्जो चाह रहा हूँ। फ़तमस्सला लहा बशरन सविया, जिब्रील आए बशर के रूप में, जिब्रील आए बशर के रूप में, जिब्रील आए बशर के रूप में। ये बताओ मरियम क्या नबी थी या रसूल? तवज्जो 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 चाह रहा हूँ। मरियम ना नबी है ना रसूल है, फिर भी अल्लाह ने ईसा की बशारत के लिए अपने फरिश्ते को भेजा। वो फरिश्ता भी इंसानों के रूप में आया। बस मुझे इतना बताओ, इजाजत लेके आया या बगैर इजाजत आया? थक गए हो तो छोड़ देता हूँ, बताओ इजाजत लेने के आया या बगैर इजाजत आया? जुमला कह दो, जिसके घर में फरिश्ते बगैर इजाजत आए उसे मरियम कहते हैं, जिसके दरवाजे पर मलकुल मौत इजाजत के लिए रुक जाए उसे फातिमा कहते हैं। जज़ाकल्लाह। थके तो नहीं है? मुझे आपको थकने नहीं देना। मुझे एक जुमला और कहना है। खुदा की कसम, फ़ज़ाइल अहले बैत की तासीर ही अजीब है कि ये इंसान को न बूढ़ा होने देती है न थकने देती है। अली की मोहब्बत दिलों से अकीदे को भी जवान रखती है। तवज्जो चाह रहा हूँ। अब इस जुमले के लिए तैयार रहें जो मैं आपके हवाले करना चाह रहा हूँ। फरिश्ता आया, कहाँ आया? बोले सारे, इजाज़त लेकर आया? नहीं ना, बग़ैर इजाज़त के आया। तभी जनाबे मरियम ने कहा, मैं तुझसे पनाह चाहती हूँ अल्लाह की, अगर तू मुत्तकी है। तवज्जो चाह रहा हूँ। बोले कुरान में है या नहीं? गवाही दें, है या नहीं? फरिश्ते ने बात की या नहीं? बोलिए, बशर के रूप में आया या नहीं? अल्लाह अकबर। खुदा मुझे तौफीक दे कि मैं आपकी खिदमत में कोई फ़िक्रा हदिया कर सकूं। देखो, बहुत से लोग समझते हैं, मैं एक और बात कह के जा रहा हूँ यहाँ से, इसको महफूज कर लेना और ये बात आपके बहुत काम आएगी। तवज्जो चाह रहा हूँ, याद रखो मरियम के बारे में है कि मरियम अपने ज़माने की औरतों की सरदार थी, नहीं है क्या? मरियम के लिए सैयदतो निसाइल आलमीन का आया या नहीं? तवज्जो चाह रहा हूँ। इन्नल्लाह इस्तफ़ा की व तहरा की वस्तफ़ा की अला निसाइल आलमीन, 2 दफ़ा लफ्ज़ इस्तफ़ा आया। तवज्जो चाह रहा हूँ। ऐ मरियम, हमने आपको चुना, हमने आपको पाकीज़ा किया, फिर चुना। किसके लिए चुना? आलमीन की औरतों के लिए।
तो अल्लाह ने अगर मरियम को आलमीन की औरतों के लिए चुना तो सैयदा की क्या मंजिलत है? यही सवाल मुझसे नहीं हुआ, मैं नहीं बता सकता, मुझे क्या मालूम कि सैयदा की ज़ात क्या है। वो रसूल बताएगा जिसकी बेटी बनकर सैयदा इस कायनात में आई। जब पूछा गया या रसूल अल्लाह कि मरियम तो अपने ज़माने के औरतों की सरदार है या नहीं, मरियम को अल्लाह ने आलमीन की औरतों के लिए चुना, तो कहा याद रखो मरियम फकत अपने ज़माने के औरतों की सरदार है और फातिमा तमाम ज़मानों के औरतों की सरदार। या थके हुए तो नहीं है? अब यहाँ पर बहुत से सवाल करेंगे, जी कुरान में लफ्ज़ आया वस्तफ़ा की अला निसाइल आलमीन, हमने मरियम को तमाम आलमीन की औरतों के लिए चुना। तो अगर लफ्ज़ आलमीन आया है, तवज्जो चाह रहा हूँ, लफ्ज़ कौन सा आया कुरान में? आलमीन। तो अगर ये आलमीन का लफ्ज़ मरियम के लिए आया है तो इसका मतलब है मरियम तमाम आलमीन की सरदार हुई। आप ये कैसे कहते हैं कि सैयदा तमाम आलमीन की औरतों की सरदार है? देखो आलमीन का लफ्ज़ दो माना में इस्तेमाल होता है। थक गए तो छोड़ दूँ, मैं कोई बात हदिया करना चाह रहा हूँ। आलमीन का लफ्ज़ बोलिएगा दो माना में इस्तेमाल होता है। पहला माना आलमीन मकान के लिए भी आता है और लफ्ज़ आलमीन ज़मान के लिए भी आता है। अब मुझे मिसाल देनी पड़ेगी, न जाने कहाँ है, खुदा की कसम तवज्जो जा रहा हूँ। मैंने तो फ़िक्रा कह दिया था, मैं समझ रहा था आप पहुँच जाएंगे। आलमीन बोलिए ज़मान के लिए भी आता है। आलमीन बोले सारे। अच्छा याद करो वो आयत जिसमें अल्लाह ने बनी इसराइल से कहा है, बनी इसराइल हमारी नेमतों को याद करो, हमारे एहसानों को याद करो। हमने बनी इसराइल को आलमीन पर फजीलत दी। बोलिएगा मेरे साथ, वो आखिरी आदमी तक जितने लोग बैठे हुए हैं, हमने बनी इसराइल को किस पे फजीलत दी? आलमीन पे फजीलत दी। अब मुझे बताओ, रखो सर पे कुरान और सवाल करो तमाम उलमा से, बताएं कि बनी इसराइल अफजल है या उम्मत मुस्तफ़ा अफजल है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने क्या फिक्रा कह दिया, आपके हवाले कर दिया। ज़रा दलील को दामन में महफूज कर लीजिएगा, पढ़ के आयत पूछना उनसे कि अल्लाह कुरान में कह रहा है हमने बनी इसराइल को आलमीन पर फजीलत दी। तो बताओ आलमीन के पर फजीलत अगर बनी इसराइल को दी तो बनी इसराइल अफजल है या उम्मत मुस्तफ़ा अफजल है? सब मिलकर यही कहेंगे कि जो बात मेरे नबी की उम्मत की है, सलावत रहो, आबाद रहो, शाद रहो, नबी की निस्बत के सबब से अल्लाह ने नबी की उम्मत को, उम्मत मुस्तफ़ा को आलमीन पर फजीलत दी। तो फिर बताओ बनी इसराइल को किस पे फजीलत दी? का माजरा यह है बनी इसराइल अपने ज़माने में फजीलत वाले थे, उम्मत मुस्तफ़ा तमाम उम्मतों पर फजीलत वाली है। उम्मत मुस्तफ़ा तमाम आलमीन पर फजीलत वाली। वही लफ्ज़ आलमीन आया कि मेरी बेटी फातिमा सय्यदतो निसाइल आलमीन, आलमीन की बोलिए औरतों की सरदार है। मैं चाह रहा था कुछ बात आपकी खिदमत में हदिया करूं, वक्त मुकम्मल हो गया, लेकिन मैं क्या करूं, कल इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा। अभी तो मैंने तो सिर्फ अभी लफ्ज़ का माना बताया कि मुहद्दिसा उसे कहते हैं जो बात करने वाली हो, और मुहद्दसा उसे कहते हैं जिससे फरिश्ते बात करें। फरिश्ते जिसकी बारगाह में आए, अजीब बात यह है कि सैयदा के दरवाजे पर अगर मलकुल मौत भी आए तो इजाज़त लेकर आए। एक दफ़ा दक्कुल बाब हुआ, सैयदा ने कहा बाबा बीमार हैं, बाद में आना। फिर दक्कुल बाब हुआ, फिर यही फ़िक्रा कहा। जब तीसरी मर्तबा दक्कुल बाब हुआ तो जलाल में आके कहा क्या सुना नहीं? मैंने क्या कहा? इधर रसूल की ज़बान से फ़िक्र अदा हुए,
सैयदा ये फ़कत तेरे दरवाज़े का एजाज़ है। दरवाज़े पर वो आया है जो किसी से इजाज़त लेकर नहीं आता। जिस सैयदा के दरवाज़े पर फरिश्ते भी इजाज़त लेकर आए, शाम गरीबा में उसी के बच्चों के खेमों को जलाया गया। अजरुकुम अलल्लाह। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। आपकी आंखों में आंसू आ गए। जिस मकसद के लिए मजलिस में जमा हुए हैं वो ये है कि हुसैन पर गिरिया किया जाए, हुसैन के गरीब बच्चों का मातम किया जाए, उस हुसैन पर रोया जाए जिसकी सकीना को रोने नहीं दिया गया। अजरुकुम अलल्लाह। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। आज जानते हो ना किसका जिक्र है? आज उम्मे फरवा के चांद का मातम है। नौजवानों, मैं तुमसे कह रहा हूँ मातम करना हुसैन की गुर्बत पर। आज यतीम हसन का मातम है। जानते हो ना, जब हसन इस दुनिया से जा रहे थे, जहर दगा से हसन के जिगर के टुकड़े कट कट कर लगन में आए। हुसैन को मालूम हुआ, हुसैन पहुँचे हसन की बारगाह में। भाई ने भाई को देखा, हसन ने बाहों को फैला दिया। हुसैन आकर भाई से लिपट गए। कभी रुखसार चूमते हैं, कभी माथा चूमते हैं, कभी हाथ चूमते हैं। भैया ये क्या हुआ? तो एक मर्तबा हसन ने देख के कहा, भैया हुसैन अभी से घबरा गए, अभी तो जवान बेटे के सीने से बर्ची का पल खींचना है, अभी तो भाई के बाजू उठाने हैं, अभी तो शिशमाहे के गले से तीरे हुरमला खींचना है। भैया ला यौम का या अबा अब्दुल्लाह, ए हुसैन आशूर जैसा कोई रोज ना होगा। अभी तो मैं जिंदा हूँ मगर आशूर के रोज न कोई यावर होगा न मददगार होगा। इतने में सुना कि ज़ैनब कुबरा भाई के पास आ रही है। वो तश्त जिसमें जिगर के टुकड़े निकल रहे थे, कहा हुसैन इन टुकड़ों को छुपा दो, कहीं ऐसा ना हो ज़ैनब इसे देख ले। हाथों को जोड़ के कहूँ, हसन मौला अभी तो आपके जिगर के टुकड़े तश्त में है। अरे कल असरे आशूर यही में है। 70 कदम के फासले से हुसैन के गले पर चलता हुआ खंजर। अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह। आमादा हो जाओ, मैं फ़िक्रा कहने लगा हूँ। मातम करना, मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। लेकिन जानते हो, एक मरतबा वसीयतें की हसन ने और कहा, फरवा उम्मे फरवा मेरे चांद को तो ले आओ। पढ़ दूँ जुमला। हज़रत कासिम को लाया गया। एक मरतबा कासिम को सीने पर लिटाया। सीना इस कदर दहक रहा था कि बच्चे की तड़प के आंख खुली। हसन ने बच्चे के बाजू पर एक तावीज़ बांधा। कहा, उम्मे फरवा जब कभी कोई मुसीबत आए कासिम से कहना इस तावीज़ को खोल के पढ़ ले। अजरुकुम अलल्लाह। जानते हो, हसन के बाद हुसैन ने कभी कासिम पर कोई मुश्किल आने ही न दी। कासिम की हर ख्वाहिश को ख्वाहिश बनने से पहले कबूल किया। कासिम ने कभी तावीज़ खोल कर न देखा। मगर जानते हो, आ गई करबला। अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अगर रोने के लिए आए हो तो मैं एक फ़िक्रा कह देता हूँ। शबे आशूर हुसैन असहाब को उनका मकाम दिखा रहे थे कि एक मरतबा कासिम ने तड़प के पूछा, चचा जान क्या फ़ौज कल खेमों में आ जाएगी?
अरे क्या फिक्रा सुना आपने, गैरत कासिम देखी आपने। तड़प के पूछ रहे हैं चचा क्या कल फौज खेमों में आ जाएगी। तेवर देखे हुसैन ने भतीजे के, पेशानी का बोसा लेकर कहा अच्छा कासिम पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो, मुझे बताओ मौत तुम्हारे नजदीक कैसी है। कहने लगे चचा अहला मिनल असल, मौत मेरे नजदीक शहद से ज्यादा शीरी है। कहा कासिम तो फिर सुनो कल फौज भी खेमों में आएगी। कहा चचा हम कहाँ होंगे, क्या शिशमाहा भी मारा जाएगा। कहा कल ना तुम बचोगे ना अली असगर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। एक एक शहीद का बता रहे हैं हुसैन कि कल अली असगर मारा जाएगा। कह रहे हैं अली असगर कैसे मारा जाएगा, अली असगर तो मैदान में जा नहीं सकता, क्या फौज खेमों में आएगी। अब फिक्र आपको कहने लगा हूं, उसी लम्हे शब आशूर है, अकबर और अब्बास की गुफ्तगू है। मैं जुमला पढ़ने लगा हूं, मुझे नहीं पता किसका कौन बर्दाश्त करेगा, किसके दिल पे सख्त गुजरेगा। नजफ अशरफ में अगर इस रिवायत को न पढ़ता, आपकी खिदमत में हदिया न करता, मैं फिक्र आपके हवाले करने लगा हूँ। अकबर और अब्बास की गुफ्तगू है। अब्बास कहते हैं अकबर कल पहले मैं जाऊंगा। अकबर कहते हैं नहीं चचा पहले मैं जाऊंगा। अब्बास कहते हैं अकबर तेरे जानने से मेरे आका की आंखें चली जाएंगी। अकबर कहते हैं चचा आपके जाने से मेरे बाबा की कमर टूट जाएगी। कासिम हाथ जोड़ के कहते हैं कल पहले मैं जाऊंगा। आंखें भी सलामत रहे मेरे चचा की, कमर भी सलामत रहे, मातम करो ना। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। एक मरतबा शब आशूर उम्मे फरवा ने कहा कासिम कासिम कल चाचा पर जान कुर्बान करनी है मेरे लाल, कहीं कल ऐसा न हो कि तुम जान कुर्बान न करो। महशर में फातिमा जहरा ने अगर पूछ लिया उम्मे फरवा मेरा बच्चा ज़िबा हो गया, तुमने अपने बच्चे को बचा लिया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। आ गया शूर का सूरज, एक एक लाशा खेमों में आ रहा है। कभी हबीब जैसे दोस्त का लाशा, कभी मुस्लिम इब्ने असजा का लाशा, कभी ज़ुहैर इब्ने कैन का लाशा। मातम करो तो मैं एक फिक्रा कह दूं, कभी अब्बास के बच्चों का लाशा, कभी आनो मोहम्मद के लाशे। एक मरतबा उम्मे फरवा ने पूछा कासिम अभी तक जिंदा हो। सांस ले लो सांस, जो अब तक नहीं रोया उसके लिए फिक्रा पढ़ने लगाओ। कासिम तुम्हारी दादी को मैं क्या चेहरा दिखाऊंगी, जानते हो फिक्रे को महफूज कर लेना। क्या अजीब जुमला कहा अम्मा क्या करूं, मैं बार बार जाता हूं, चचा इजाजत ही नहीं देते। मक्तल में कुछ चीजें खास हैं कासिम इब्ने हसन के साथ। रिवायत का जुमला यह है, जब अली अकबर इजाजत लेने के लिए आए थे, हुसैन ने मना नहीं किया था, फौरन इजाजत दे दी थी। लेकिन जब भी कासिम इजाजत लेने आते थे तो कहते थे कासिम तुम मेरे भाई की निशानी हो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह। कासिम तुम मेरे भाई की निशानी हो, तुम्हें कैसे इजाजत दो। एक मरतबा माँ को याद आया, कहा कासिम तुम्हारे पापा ने कहा था अगर कोई मुसीबत हो तावीज़ खोल के पढ़ दो। अब जो तावीज़ खोल के देखा, पहला फिक्रा कासिम के लिए, एक खत हुसैन के लिए। कासिम आशूर के रोज हुसैन पर जान कुर्बान करने से अपने आप को बचाना नहीं। और फिर हुसैन के नाम खत था। कासिम खत लिए दौड़े दौड़े हुसैन के पास आए, हुसैन को खत दिया। हुसैन खत को देखते हैं, कभी कासिम का चेहरा देखते हैं, कासिम को गले से लगा के, कभी रुखसारों का बोसा, कभी पेशानी का बोसा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह अकबर
खत में लिखा था, भाई ने भाई की खुशबू खत से महसूस की। पढ़ दो जुमला, लिखा था, भैया करबला में मैं तो न होऊंगा, लेकिन मेरी तरफ से कासिम को कुर्बान कर देना। भाई का खत पढ़ा। मैंने कहा ना, मख्तल में कुछ चीजें खास है कासिम से। किसी शहीद को भेजते वक्त हुसैन इतना नहीं रोए जितना कासिम को भेजते वक्त रोए। कासिम को गले लगा के चचा और भतीजा इतना रोए, दोनों को गश आ गया। क्या सुन रहे हो? मैंने जुमला कहा है, दोनों को गश आ गया। कह दो, जब कोई बेहोश होता है कैसे उठाते हो? पानी छिड़कते हो ना। हाय करबला, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। जुमला कहूँ, कासिम को इजाज़त मिली। जानते हो, हुसैन ने खुद कासिम को तैयार कराया। नहीं सुना तुमने? मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। कासिम को हुसैन ने तैयार कराया, सर पे अमामा रखा, तहतुल हनक दिया, तलवार को पहलू में हिमायल कराया, कासिम को खुद सवार कराया। जाओ मेरे लाल अल्लाह के हवाले। पढ़ दो, जो ही कासिम आए हैं मैदान में, सिपाही चीख उठे, पुकार के कहने लगे, ये कौन सा चांद आ गया है? बर्दाश्त करो तो जुमला कह दो, ये कौन सा चांद मैदान में आया है? मुझे बस इतना बताओ, जो कासिम फौज की नजरों में चांद हो, मुझे बस इतना बताना, उम्मे फरवा की निगाहों में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मातम करो, मातम करो, मातम का दिन है। सैयदा तुमसे राजी हो, तुम्हारे आंसुओं को अपने रुमाल में जगा दे। एक मर्तबा कासिम को भेजा, बस दो फिक्रे सुनना, कयामत की जंग लड़ी, अर्ज़ शामी को फिन्नार किया, मगर एक मर्तबा हसन का यतीम, हुसैन का भतीजा शाम की घटाओं में घिर गया। एक जालिम ने सर पे वार किया, कासिम पुश्ते फरस पे झूलने लगे। किसी कासिम ने, किसी जालिम ने पुश्त पे वार किया। अब कासिम से संभला न गया, आवाज देकर कहा, चाचा मेरा आखिरी सलाम। हुसैन उकाब की मालिक लश्कर पे झपटे, इधर से अब्बास, उधर से हुसैन, दाएं जानिब के घोड़े, बाएं जानिब, बाएं जानिब के घोड़े, दाएं जानिब। हाय हसन का यतीम। जज़ाकल्लाह, करो मातम। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। जो अभी तक नहीं रोया उसके लिए फिक्र कह दो। जो भी पामाल हुआ शाम गरीबा में, शहादत के बाद पामाल हुआ। कासिम वो वाहिद शहीद है जिसे जिंदगी में पामाल किया गया। हुसैन लाशे पे पहुंचे, सीने को थाम लिया। कासिम तेरे चचा पर बड़ी मुसीबत की घड़ी है, तू पुकारे, तेरा चचा तुझे जवाब न दे। अल्लाह अकबर। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। आखिरी फिक्र सुनना। थक गए हो, थक गए हो? हुसैन से पूछो थकन, हुसैन से पूछो कैसे भतीजे का जनाजा उठता है। कासिम की लाश पामाल हुई, हुसैन जैसा इमाम देख रहा है, उठाऊं तो कैसे उठाऊं? ये जानते एक चादर बिछाई, मुझे नहीं मालूम कि ये चादर कहां से आई। मेरा दिल कहता है हुसैन ने अपनी अबा बिछाई होगी, किलीम बिछा। कासिम की मैयत को उठाया, चले लेकर दरे खेमा की तरफ। माँ इंतजार में है, मेरा
बच्चा आएगा। जब देखा कासिम को, कहा आका क्या मेरा बच्चा इस काबिल न था कि खेमे में आ लाया जाता। गठड़ी को खोल दिया, भाभी जो बच गया है उसे ले आया हूं। कासिम की लाश को उठाया, अकबर के जनाजे के बराबर में रखा, एक हाथ अकबर के लाशे पर, एक हाथ कासिम के लाशे पर, आसमान का रुख करके कहा बारेला तेरा हुसैन गरीब हो गया, अकबर ना रहा, कासिम